हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में लीनियर इन इक्वेशन कर रहे थे। हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे थे? लीनियर इन इक्वेशन। दासगुप्ता बुक का, कौन सा बुक? दासगुप्ता बुक का चैप्टर लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल कर रहे थे, है ना। आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे, जिसमें उसका बेसिक बनाए और एक्सरसाइज हम लोग 1A यानी लीनियर इन इक्वेशन चैप्टर में आपको दो एक्सरसाइज है, एक 1A एंड 1B। 1A हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्या है? 1A हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 1B की बारी है। शांति से देखिएगा आप, इसमें कुछ नहीं है। एक्सरसाइज 1A भी ऑब्जेक्टिव भी था और ये भी ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव ही है। खाली थोड़ा सा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत है, कंसंट्रेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। यानी आपको माइनस प्लस ग्रेटर लेस का अगर नॉलेज है कि हम कब ग्रेटर और कब लेस चेंज करेंगे और उसके अंदर कौन कौन से आपका नंबर आएंगे, वे वही मेन चीज़ है। और इसमें कुछ नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, खाली बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। अब पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा तब ना आपको समझ में आएगा। खाली आप स्किप करके इधर उधर देखते रहिएगा, संभव नहीं है। पूरा देखिए, अच्छा चीज़ है, अच्छे चीज़ को देखने से हमेशा फ़ायदा ही होता है। ध्यान से देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज कौन सा? 1B। कौन सा बुक? दासगुप्ता बुक, लीनियर इन इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। तो चलिए उसका क्वेश्चन नंबर 1 पहले देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका लीनियर इन इक्वेशन का सॉल्यूशन नंबर लाइन पे दिया हुआ है। क्या है? लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको नंबर लाइन पे दिया है। इसको हम लोग सेट में लिखना है। क्या करना है? सेट में लिखना है। ये सॉल्यूशन सेट देना है, इसका भी सॉल्यूशन सेट देना है और क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन सेट देना है। सॉल्यूशन करके दिया है, नंबर लाइन में दे के दिया है, सिर्फ हमको सॉल्यूशन सेट देना है। यानी कहाँ से कहाँ तक इसका रेंज होगा, इसमें कौन कौन से नंबर इंक्लूड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन है, ABCD 4 क्वेश्चन है। 4 का आपका देखिए यहाँ पर क्या है? x आपका कौन? 0 to 7 ये वेरिएबल, इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको सेटिस्फाई कहाँ से कहाँ तक का नंबर कहता है? 0 to 7। यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे? x कहाँ? 0 से ग्रेटर एंड लेस देन 7। अब यहाँ ध्यान देना है, कभी कभी आपको क्या होता है? लेस देन इक्वल टू, आपका x इज लेस देन इक्वल टू, और कभी लेस देन नहीं रहता है। उस पर आपका देखिए क्या है, जब ग्राफ में, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 इंडिकेट किया हुआ है ना। तो ये जब 0 होगा उसमें 3 काउंट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर है, यहाँ 0 है, 3 काउंट नहीं होगा। यहाँ पर आपका 0 नहीं है, इसका मतलब 3 भी काउंट होगा, यानी इक्वल भी होगा। यहाँ क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 7 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 0। यानी आपका यहाँ भी आपको 0 नहीं, अगर ये 0 यहाँ होता है तब इक्वल नहीं होगा। तब इक्वल इसका मतलब है कि 7 उसमें काउंट नहीं होगा। उसमें क्या होगा? 7 काउंट नहीं होगा। जब 7 काउंट नहीं होगा तो हम यहाँ पर से छोटा सा सर्किल देकर फिर देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये है आपका सर्किल नहीं है, तो ये क्या है? 7 काउंट होगा, देयरफॉर 7। यानी ये हो गया आपको सॉल्यूशन। ये क्या है? सॉल्यूशन। यानी x इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करने के लिए x का वैल्यू 0 to 7, यानी 0 भी काउंट, 7 भी काउंट। इसको सेट में क्या देंगे? x सच दैट x, अब x बिलोंग्स टू आपका रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब
कोई भी नंबर, चाहे फ्रैक्शन हो चाहे जो भी नंबर हो, फ्रैक्शन हो, रियल इवन नंबर, ऑड नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हम लोग जानते हैं ना, कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर होता है। तो जब यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो हम लोग को कोई फ्रैक्शन कुछ इंडिकेट नहीं किया गया है कि नेचुरल नंबर, आपको होल नंबर, तब हम लोग क्या लिखेंगे, रियल नंबर, यानी आपका एक आंसर आपका हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर बी में, ग्रेटर देन 3 यानी लेफ्ट साइड, 3 के लेफ्ट साइड क्या है, ग्रेटर, यानी x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन, x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 है। अब यहाँ देखिए आपका क्या है, यहाँ पर सर्किल बनाया है यानी 0 है। जब ये सर्किल 0 हो, आपका ऐसे 0 हो, तो मतलब क्या है, अगर ये 2 है तो 2 इसमें काउंट नहीं होगा, 2 इसमें काउंट नहीं होगा, 2 के बाद वाला होगा। तो 2 का अगर 2 काउंट होगा तब हम लोग ऐसे नहीं, तब ऐसे देते हैं। तो यहाँ तो 0 है तो यहाँ इक्वल नहीं देंगे, यानी आपका इसमें 3 काउंट नहीं होगा। तो अब ये हो गया आपका ये नंबर जो है, यानी ग्रेटर देन 3, जो भी नंबर है 3 से ग्रेटर, नॉट 3 का काउंट नहीं होगा। तो हम लोग का यही आंसर है, यही सॉल्यूशन है इसका। इसको सेट में देंगे, क्या होगा, x सच दैट x आपका ग्रेटर देन 3 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी यही आपका आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर बी का आंसर। अब आइए सी में, यहाँ देखिए 2 है, 2 लेफ्ट साइड यानी लेस देन, यानी आपका x इज लेस देन 2, यानी 2 से जो भी लेस वो सब इसका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। यहाँ कुछ नहीं है ग्रेटर देन और कुछ नहीं, तो 2 x इज लेस देन 2, यानी 2 से आपका लेस, यानी आपको लेफ्ट साइड एरो मार्क है, यानी 2 से छोटा जो भी वैल्यू होगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ देना इक्वल देना है कि नहीं, यहाँ भी देखिए सर्किल है, यहाँ भी ये सर्किल है, तो हम इसको इक्वल नहीं देंगे क्योंकि इसमें 2 काउंट नहीं होगा। क्या होगा, 2 काउंट नहीं होगा। तो ये हो गया इसका सेट, क्या हो गया आपका x इज आपको रियल नंबर, यानी ये हो गया आपका कौन, आपका ये आंसर सी का हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर डी का आंसर। क्वेश्चन नंबर डी का आंसर देखिए, यहाँ है 4 माइनस 4, यानी x जो है ग्रेटर देन -4 और लेस देन 2, ग्रेटर यानी -4 और 2 के बीच वाला, -4 और 2 के बीच वाला, ग्रेटर देन यानी राइट साइड तो ग्रेटर और इससे लेफ्ट यानी ग्रेटर देन -4 लेस देन। अब यहाँ तो हम लोग को सॉल्यूशन मिल गया, कहाँ पर इक्वल देंगे कहाँ नहीं देंगे, यहाँ ध्यान देना, -4 के ऊपर में सर्किल है, -4 के ऊपर में सर्किल है, तो यहाँ इक्वल नहीं देना है, लेकिन यहाँ क्या है, सर्किल नहीं देना है, ये इक्वल देना है, यानी आपका सॉल्यूशन यही है। यानी इसमें सॉल्यूशन में इसी के बीच वाला x का वैल्यू जो है यही सेटिस्फाई करेगा, और इसको सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे x सच दैट x आपका ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन इक्वल टू 2, यानी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी आपका ये आंसर डी का आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखें क्या आपका जो है क्वेश्चन नंबर ए में 4 क्वेश्चन थे, केवल सॉल्यूशन सेट लिखना था, सॉल्यूशन करके लाइन नंबर में आपको था उसका सेट लिखना था, सॉल्यूशन सेट में हम लोग सेट कर दिए। अब हम लोग का क्वेश्चन बी, इसमें एक इक्वेशन का, एक लीनियर इन इक्वेशन का, एक इक्वेशन का सॉल्यूशन था, यहाँ 2 इक्वेशन का सॉल्यूशन है। पेयर ऑफ लीनियर इन इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इन इक्वेशन, आपको 2 इक्वेशन है, इस एक इक्वेशन का सॉल्यूशन इसमें है, एक इक्वेशन का सॉल्यूशन इसमें है। अब दोनों का सॉल्यूशन यानी ऐसा आपको वैल्यू लिखना है जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, यानी 2 इक्वेशन जो है दोनों को सेटिस्फाई करे, यानी दोनों को सेटिस्फाई कौन करेगा, जो उसका कॉमन होगा, जो उसका कॉमन होगा। तो अब यहाँ ध्यान देना है, इसका आपका 1 से ग्रेटर, ये क्या है 1 से ग्रेटर, ऐसे आप लिख सकते हैं ग्रेटर x इज ग्रेटर देन 1,
x इज ग्रेटर देन 1 से राइट साइड है x इज ग्रेटर 1, लेकिन यहाँ पर तो यहाँ पर नहीं है, यानी 1 से बड़ा जो भी वैल्यू होगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यहाँ क्या है, -3/2 एंड 3, यानी इसका वैल्यू इसमें इसका क्या है, यानी आपका x जो है आपका ग्रेटर देन -3/2 एंड लेस देन 3, ग्रेटर देन -2 और लेस देन। यहाँ पर मेरे पास है इक्वल नहीं, यहाँ पर सर्किल नहीं है, तो यहाँ इक्वल दे सकते हैं, यहाँ सर्किल है। अब ये दोनों का कॉमन पॉइंट, ये दोनों का कॉमन पॉइंट, तो अब यहाँ पर हम 1 यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ देखिए निगेटिव के बाद भी ना 1 होगा, यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, यानी निगेटिव कुछ है उसके बाद 0 आएगा तब 1 आएगा, है ना। और इसमें आपका ये है 3, यानी 1 से ग्रेटर तो 3 है, आपको ये कहा था 1 से ग्रेटर, हाँ तो 1 से ग्रेटर तो 3 है, तो 1 और 3, तो अब मेरे पास क्या हो गया, इसके बीच वाला जो भी आपका होगा, यानी इसके बीच वाला ये 1 और ये, यानी इसके बीच में जो भी आपका नंबर है वो सब क्या होगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो सेटिस्फाइड करेगा तो इसमें क्या है, x, अब यहाँ ध्यान दीजिए x किससे ग्रेटर, 1 से ग्रेटर, है ना। अब यहाँ पर यहाँ भी 0 नहीं, यहाँ भी 0 नहीं, ग्रेटर देन 1 और लेस देन, अब यहाँ देखा यहाँ पर क्या है 3, यहाँ क्या है 3, तो यहाँ पर लेस देन 3, यही आपका दोनों इक्वेशन, इसके बीच वाला जो भी वैल्यू है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, है ना। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे x सच दैट x, है ना, x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी ये आपका आंसर हो गया। कौन सा आंसर, 3 का a का, 2 का a का आंसर, 2 का a का आंसर ये आपका हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 का b में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का b देखिए, b में फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन में क्या है, -2.5 और 4, यहाँ भी सर्किल नहीं है, यहाँ भी सर्किल नहीं है, -2.5 और 4 के बीच वाला। अब दूसरा में देखिए आपका 0 and 2, 0 and 2, तो 4 के पहले 2 होगा, 4 के पहले 2 होगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक दोनों का कॉमन पॉइंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, है ना। नेगेटिव आपका, नेगेटिव ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव, तो आपका ऑलवेज लेस देन 0, नेगेटिव ऑलवेज लेस देन 0, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव और ये 0 और 2, तो ये हम लोग का आंसर क्या हो गया, x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 2, यानी 0 और 2 के बीच वाला जो भी नंबर होगा यहाँ से यहाँ तक, वो दोनों इस इक्वेशन को भी, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा। समझ में आया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी आपको ले सकते हैं, आपको कोई परेशानी, ये आप भी कर सकते थे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट को बढ़िया मजबूत करने के लिए हम आपको इतना विस्तार से बता रहे हैं। तो ये हो गया, अब इसको सॉल्यूशन सेट में लिखना है आपका, ये हो गया सॉल्यूशन सेट। यहाँ पर x बिलोंग्स टू आपका रियल नंबर, यही दोनों का कॉमन है, यानी इसके बीच वाला ये जो सॉल्यूशन सेट है ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा, है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर बी का, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी में चलते हैं। कौन सा, क्वेश्चन नंबर सी देखिए, क्वेश्चन नंबर सी में भी 2 ग्राफ है। अब यहाँ देखिए ये क्या है, 8 to 12, क्या है 8 to 12, 8 में भी आपको सर्किल है और 12 में भी सर्किल है, इसका मतलब क्या है, इसमें 8 काउंट नहीं होगा और इसमें 12 काउंट नहीं होगा। दूसरा जो ग्राफ है, दूसरा इन इक्वेशन का जो ग्राफ है 10 to 14, क्या है 10 to 14, यहाँ पर दोनों में सर्किल नहीं, यानी 10 काउंट होगा और इसमें 14 भी काउंट होगा। अब दोनों का कॉमन क्या होगा, दोनों का कॉमन यानी 8 से ग्रेटर है 10, क्या है 8 से ग्रेटर है 10, इसका मतलब आपको ये और इसके बीच वाला, है ना, यानी आपका क्या है
8 से ग्रेटर और 12 से लेस। 8 से ग्रेटर और 12 से लेस। 8 से ग्रेटर कौन हुआ? 10, ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 12। आपको ये इसमें क्या होगा? x इज ग्रेटर देन, यहाँ पर 10 में क्या है? रिंग नहीं है। 10 में क्या है? रिंग नहीं है, 0 नहीं है। इसका मतलब 10 काउंट होगा, है ना? तब क्या होगा? 10 काउंट होगा। इसका मतलब यहाँ पर इक्वल टू, है ना? अब यहाँ पर देखिए 12, यानी आपका 12 है, 12 में आपका 0 है ना? इसका मतलब 12 काउंट नहीं होगा, तो यहाँ पर हम इक्वल साइन नहीं देंगे, है ना? तो ये कॉमन है दोनों का, कॉमन। अब इसको सेट में लिखेंगे। सेट में क्या है? x सच दैट x इज रियल नंबर। यही तो मेरा आंसर है ना? इसका मतलब सी भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट। तो यानी 1 का, अब 1 भी हम लोग कंप्लीट किए। केवल हम लोग को क्या था? नंबर लाइन था, और 1 में केवल 1 नंबर लाइन था, उसी का सॉल्यूशन सेट देना था। और क्वेश्चन 2 में हमको 2 नंबर लाइन है, 2 नंबर, उसका कॉमन सॉल्यूशन देना है, जो वैसा सॉल्यूशन से जो दोनों को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब दोनों इक्वेशन है। तो आपका ये क्वेश्चन का सेट है, और ये दूसरा आपका है x सच दैट x इज रियल नंबर, है ना? ये तीनों आपका आंसर हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, है ना? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक तो हम लोग को नंबर लाइन था, सॉल्यूशन सेट में आंसर देना था। अभी तक 1 और 2 में यही देखे, नंबर लाइन में आपका सॉल्यूशन था, उसको सॉल्यूशन सेट में आंसर देना था। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 3 में आपको सॉल्यूशन सेट में आंसर है, और उसको नंबर लाइन पे इंडिकेट करना है। सॉल्यूशन आपको करके दिया है, सॉल्यूशन सेट में आंसर दिया है, लेकिन उस आंसर को हम लोग नंबर लाइन पे दिखाना है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर ए क्या कहता है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। क्या है मेरे पास? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक लाइन खींच लीजिए, -5, ये है -5। ग्रेटर देन का मतलब राइट साइड ही ग्रेटर होता है, और उसके कुछ स्मॉलर कुछ नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर राइट साइड देंगे। अब यहाँ ध्यान देना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ सर्किल नहीं देना, यानी -5 काउंट होगा, -5 काउंट होगा। यानी आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। ये जो इक्वल साइन है, ये बताता है कि -5 आपको काउंट होगा। यही मेरा क्वेश्चन नंबर ए का आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी कहता है क्या? आपका लेस देन x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3। तो चलिए नंबर लाइन बनाइए, ये हो गया नंबर लाइन। अब है आपका कहीं भी 3 ले लीजिए, अभी तो हम लोग 0 1 2 3 खाली हमको इंडिकेट करना है। आइए 3। अब कहता लेस देन 3, लेस का मतलब लेफ्ट साइड, हम लोग लेफ्ट साइड काउंट करते हैं तो लेस होता है, तो यहाँ पर आपका ये हो गया लेस। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर क्या है? इक्वल नहीं है, इसका मतलब 3 काउंट नहीं होगा। यहाँ पर इक्वल नहीं है तो 3 काउंट नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर एक सर्किल बना देंगे। ये ग्राफ का जो सर्किल है, ये इंडिकेट करेगा क्या? नॉट इक्वल, इक्वल नहीं, यानी 3 काउंट नहीं हो रहा है। लेस देन 3 हर नंबर, हर रियल नंबर, यहाँ रियल नंबर है, हर रियल नंबर काउंट होगा, बट 3 इज नॉट इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन, यानी 3 उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी 3 उसमें काउंट नहीं होगा। तो इसका मतलब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी का दिया। अब देखिए सी में क्या है? 1.x इज ग्रेटर देन 1.5 एंड लेस देन 3, ग्रेटर देन 1.5 लेस देन 3। तो आपका ये लाइन है, तो 1.5 यानी ये है 1.5 और ये है आपका 3।
अब इसके बीच वाला दोनों इक्वल है, दोनों में इक्वल है, तो हम लोग इसके बीच वाला दोनों में इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है 1.5 भी काउंट होगा और आपका 3 भी काउंट होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सी का यही आंसर है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, शांति से बस खाली आपको दिखाना है, एरो मार्क देना है, क्योंकि ये लाइन है, वो लाइन का ये सेक्शन जो है इसका सॉल्यूशन। अब आपका हो गया क्वेश्चन नंबर डी। देखिए डी में क्या है, 5x इज ग्रेटर देन 5 लेस देन 10, x इज ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5 लेस देन 10, यानी आपका ये आप यहाँ 5 दे दीजिए, यहाँ 10 दे दीजिए, है ना। 10 5 से ग्रेटर है, यानी 5 के बाद 10 होगा, ये 5 दे दीजिए, यहाँ 10। अब इसके बीच में आपका यही बीच वाला आपका रियल नंबर होगा। अब यहाँ ध्यान देना है, 5 यहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ भी इक्वल नहीं है, यानी सॉल्यूशन में 5 भी काउंट नहीं होगा और 10 भी काउंट नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 5 पे सर्किल और 10 पे भी सर्किल, यानी आपका क्वेश्चन का जो नंबर लाइन है वो यही नंबर लाइन है ना, यानी ये भी आपका सब आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट हो गया। लोग अब हम लोग क्वेश्चन 4 में चलेंगे। अभी तक तो हम लोग सॉल्यूशन निकाले नहीं थे, सॉल्यूशन कभी आपको नंबर लाइन पे था तो हम लोग सॉल्यूशन सेट दिए, सॉल्यूशन सेट में था तो हम लोग नंबर लाइन में दिए। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन सेट लिखेंगे और नंबर लाइन पे इंडिकेट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ए, पहले हम लोग उसको सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्व द इक्वेशन एंड गिव द सॉल्यूशन सेट एंड इंडिकेट इन नंबर लाइन। तो दोनों काम, आइए ए नंबर में देखिए क्या है। आपको ए है 5x/4 ग्रेटर देन 1 + 1/3 4x - 1 और x इज रियल नंबर। अब उसको रियल नंबर का बाद में यूज करेंगे, पहले तो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कर दीजिए, तो क्या हो गया आपका 5x/4 इज ग्रेटर देन, यहाँ इक्वल नहीं है, है ना, तो 1 प्लस इसको अंदर दे दीजिए, यानी 4x/3 आपका हो गया -1/3। अब x वाला को इधर ले आइए, क्योंकि हम लोग तो आगे करते आए हैं, या तो माइनस इतना दोनों तरफ 4x/3 माइनस कीजिए, या इसको इधर भी, क्योंकि हम लोग शुरू में बेसिक में सीखे थे, लेकिन अब हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या है 5x/4 - 4x/3 इज ग्रेटर देन आपका क्या है 1 - 1/3। अब दोनों तरफ एलसीएम ले लीजिए, ये क्या है 12 15x - 16x इज ग्रेटर देन बाई 1, ये हो गया 3 3 - 1। अब क्या है, ये निगेटिव है, 16 ग्रेटर है, निगेटिव है, -x/12 इज ग्रेटर देन 2/3। अब यहाँ 12 को हटाना है, इंटू 12 इंटू 12, ये 12 कैंसिल, 3 4 जा 12। आपके पास -x इज ग्रेटर देन a। अब निगेटिव है तो आपको बोले -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी यही मेरा सॉल्यूशन सेट है। इसका मतलब रियल नंबर है, यानी सॉल्यूशन सेट आपका क्या हो गया x सच दैट x इज आपका लेस देन -8 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सॉल्यूशन सेट हो गया। अब इसको हमको नंबर लाइन पे दिखाना है। नंबर लाइन पे दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब -x इज लेस देन -8, ये हो गया -8, लेस देन, है ना, लेस देन लेफ्ट साइड, लेकिन यहाँ ध्यान देना है इक्वल नहीं है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर हम लोग को ऐसे रिंग बनाना होगा, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, एक आंसर ये दोनों मिला के ये क्वेश्चन नंबर आपका ए का कंप्लीट सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन सेट। हाँ, और हम लोग को नंबर लाइन में दिखा दिया, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग को ए कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर बी में देखिए क्या है।
क्वेश्चन नंबर बी मेरे पास क्या है 3x माइनस 14 लेस देन यहाँ इक्वल है 4 माइनस 3x। पहले हम लोग सॉल्यूशन सेट करेंगे, ये तो आपका क्वेश्चन है ना, हम लोग को ये बी नंबर। तो अब हम लोग 3x को इधर ले आइए, 3x प्लस 3x 3x प्लस 3x। अब ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 14 को उधर ले जाए, 4 यहाँ निगेटिव है, इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो आप 3x प्लस 3x 6x लेस देन इक्वल टू आपका 18, 6 से डिवाइड कर दीजिए बाय 6 यानी आपका x इज लेस देन इक्वल टू 3, x इज लेस देन इक्वल टू 3। हम लोग को क्या था बी में, यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग रियल नंबर आंसर दिए थे, यहाँ पर क्या है नेचुरल नंबर। ये क्या है नेचुरल नंबर। हम लोग का बी का ये है सॉल्यूशन सेट x सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू 3, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या x बिलोंग्स टू नेचुरल। हम लोग यही ना सॉल्यूशन निकाले अभी बी का x सच दैट, ये है सॉल्यूशन सेट। क्या है हमको क्या आंसर आया x इज लेस देन इक्वल टू 3। तो ये हो गया सॉल्यूशन सेट। अब इसको हम लोग नंबर लाइन पे दिखाएंगे। किस पे दिखाएंगे नंबर लाइन पे दिखाएंगे, यानी आपका नंबर लाइन क्या है। अब यहाँ देखिए x ये है आपका 3, ये है आपका 0। अब यहाँ से हम लोग को नेचुरल नंबर है, क्या है 1 एंड 2 नेचुरल नंबर। तो अब यहाँ पर ये तो होल हो गया, यानी इससे छोटा कौन कौन है ये, और इक्वल भी साइन है। क्या है इक्वल भी साइन है, यानी x इज इक्वल टू आपका 1 2 एंड 3। यही मेरा आंसर है, या मेरा हो गया क्या ये तीनों आंसर। यानी ये हम लोग का नंबर लाइन पे सॉल्यूशन है ना। ये क्या है नंबर लाइन, ये आपका बी का आंसर। यानी हम लोग उधर सॉल्यूशन किए थे और नंबर लाइन पे ये इंडिकेट किए है ना। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सी में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी देखिए मेरे पास क्या है 2 इंटू 5x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 4x माइनस 7। यहाँ x रियल नंबर है, पहले इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 5 इंटू 2 10x माइनस 16, 8 2 जा 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 4 जा 12x माइनस 21। अब x को एक साइड कर दीजिए, 10x ये पॉजिटिव है, इधर आएगा तो क्या होगा नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 21। ये 16 को कांस्टेंट को उधर लीजिए, यहाँ निगेटिव है तो ये हो गया पॉजिटिव, यानी आपका हो गया माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, अब आपके पास माइनस 5 ना। अब यहाँ निगेटिव है, यहाँ दोनों तरफ निगेटिव, हम लोग निगेटिव हटाते तो क्या करते हैं 2x लेस देन इक्वल टू 5। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, x इज लेस देन इक्वल टू 5/2, यहाँ इक्वल टू है, यानी आपका ये इसका क्या है रियल नंबर। रियल नंबर तो और भी आसान है, यानी आपका ये हो गया सॉल्यूशन सेट आपका x इक्वल टू लेस देन, यानी लेस देन ये हो गया 5/2। लेस देन का मतलब है आपका राइट साइड ना। ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और हम लोग क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन सेट x सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू 5/2, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आपका तुम आंसर हो गया किसका क्वेश्चन नंबर सी का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डी में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर डी, डी का मेरे पास क्या है 2
3x माइनस 4 प्लस 24 ग्रेटर देन 30। अब पहले इसको सॉल्यूशन, यहाँ है होल नंबर, यहाँ क्या है होल नंबर, यानी 6x माइनस 8 प्लस 24 इज ग्रेटर देन 30। आपका 6x, x तो एक ही है, अब इसमें प्लस 16 ग्रेटर देन 30। 6x, अब 16 को उधर भेज दीजिए, 16 को उधर भेज देंगे, 30 माइनस 16, आपका 6x आपके पास ग्रेटर देन 14, यानी x इज ग्रेटर देन आपका 14/6, यानी 3 और 7, यानी x इज ग्रेटर देन 7/3। 7/3 का मतलब है 2 होल 1/3। अब इसमें होल नंबर, यानी इससे ग्रेटर होल नंबर, इससे ग्रेटर होल नंबर लेस तो है नहीं, इससे ग्रेटर होल नंबर तो 3 हो सकता है, तो यानी आपका x इज इक्वल टू 3, 4, 5 सो ऑन। तो अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी आपका क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका 3, 4, 5, अब और आप आगे भी सकते हैं, यानी आपका ये रिप्रेजेंट हो गया, यानी इस डायरेक्शन में इससे ग्रेटर है ना, तो ये दोनों आपका आंसर हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट हो गया है ना। क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन भी किए, सॉल्यूशन सेट भी दिए और हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी किए। तो हम लोग आज इतना ही, क्योंकि वीडियो ऐसे भी हम लोग का बहुत लंबा हो जाता है। शांति से देखिए, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बार बार कहते हैं मैथ की पढ़ाई हड़बड़ करके उचक्का जैसा काम नहीं होता है। शांति से कंसंट्रेट बना के आप काम कीजिएगा, तो आखिर तो आदमी का ही ना दिमाग है, तो आप जरूर समझिएगा। कब? जब समझने का कोशिश कीजिएगा, शांति से बनाइए, शांति से पढ़िए, समझ में आता है तो ज़रूर उसको आगे बढ़ाइए, है ना। और आगे अपने से भी आपको बनने लगेगा, जब चैप्टर समझ में, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, है ना। आज इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और दोस्तों में शेयर करते रहिए, मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाते रहिए, मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाइएगा। देखिए ना, एक से एक इजी मेथड आपके सामने लाएंगे, ताकि आपको समझाने के लिए, शॉर्ट मेथड नहीं, इजी मेथड, ताकि आपको समझें और कमज़ोर से लेके अच्छे बच्चे भी लाइक करें। थैंक यू।